जो यंग बच्चे हैं हमारे पढ़े लिखे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, एंटरप्रेन्योर बने। और इलेक्ट्रिसिटी का अभी ये हाल है कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और 2 साल में हमको जनरेटर की आवश्यकता नहीं हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय हम उद्योग केंद्र 2 में हैं, ग्रेटर नोएडा में, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है। और इस समय एक ऐसी फैक्ट्री में हैं जहां पर हम आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिला रहे हैं जिन्होंने फरवरी 2018 के बाद से ये यूनिट शुरू की है और किस तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको फ़ायदा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस समय हम उनसे बात कर रहे हैं कि जो ये फैक्ट्री उन्होंने खोली है उसमें होता क्या है। हरवीर सिंह तोमर जी, किस तरीके का ये फैक्ट्री है, इसमें आप क्या करते हैं? हम लोग इस यूनिट में 11 kV के HT VCB पैनल्स और 11 kV के HT डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट में हम लोग LT इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं, तो हम इंडस्ट्री को कंप्लीट सॉल्यूशन LT पैनल्स प्लस HT पैनल्स प्लस 11 kV के ट्रांसफार्मर्स, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए हमने ये यूनिट किया। यानी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक प्रोविजन होता है उसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देते हैं। यस। देखिए, आज की डेट में सबसे जो उद्योग को सबसे ज़रूरी है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का अभी ये हाल है कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इस फैक्ट्री को बनाने में हमको जून 2018 से अभी तक लगभग 2 साल लगे हैं और 2 साल में हमको जनरेटर की आवश्यकता नहीं हुई। हमने जनरेटर परचेज़ नहीं किया और हमारी कंप्लीट फैक्ट्री बन गई। और अभी भी हमने जनरेटर की कोई आवश्यकता नहीं है अभी भी हमको, क्योंकि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। जितने भी हमको जो सर्टिफिकेट चाहिए थे पॉल्यूशन का, फायर NOC, पॉल्यूशन NOC, कंप्लीशन, सब हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किए और बहुत ईजिली हमको अवेलेबल हो गए हैं। जो प्रोजेक्ट बनाया बैंक से फाइनेंस किया, वो भी ईजिली हमको अवेलेबल हुआ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सारे रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं कोई आप देखेंगे इस इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही पूरी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा ये किया हुआ है कि जन सुनवाई, अथॉरिटी में जन सुनवाई लगती है। आपको कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डेली सुबह को 10 बजे से 12 बजे तक वहाँ अच्छे ऑफिसर्स बैठते हैं, जन सुनवाई के कोऑर्डिनेटर बैठते हैं। अगर किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ हैंड टू हैंड सॉल्यूशन होता है। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जितने भी जो यंग बच्चे हैं हमारे पढ़े लिखे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, एंटरप्रेन्योर बने। और जो गवर्नमेंट आज की डेट में सपोर्ट कर रही है हर तरह से, ईजिली फाइनेंसिंग अवेलेबल है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को, वाइबल प्रोजेक्ट होना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, आप सबमिट करिए, आपको तुरंत फाइनेंसिंग होगी और तुरंत आपको लैंड अलॉट होगी। कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ ए गोल्डन चांस। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की 10 साल तक की छूट है, 7.5% की। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें 7.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट है फॉर 10 ईयर्स। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी छूट है। जो MSME हैं उनको उसमें भी छूट है। जो एम्प्लॉई का EPF है उसके लिए भी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, छूट है। जो आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, वो भी उसमें भी छूट है। तो गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी स्कीम है। आज की डेट में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नए बच्चों को बजाय इधर उधर दौड़ लगाने के अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, कोई भी छोटे से छोटा रोज़गार खोलें।
और 10-20 आदमियों को एम्प्लॉय दें, एम्प्लॉयमेंट करें और अपना रोजगार चलाएं। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर नया बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आपके लिए इस इंटरव्यू में वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आपको जरूरत है। रविकांत, एबीपी न्यूज, नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।